नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की बोलियां एवं उपबोलियों के बारे में। तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये समझ लें कि ये किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए नहीं उपयोगी है। तो ये प्रश्न लगभग लगभग सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो आपके ऑप्शन है क मालवी, ख जयपुरी, ग मेवाती, घ मारवाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ मारवाड़ी। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हड़ौती बोली है? क में हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की, ख में हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान की, ग में हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान की, घ में हो जाएगा उत्तरी राजस्थान की। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका, अंगिका किस राज्य की बोली है? क ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की, ख छत्तीसगढ़ की, ग मध्य प्रदेश की, घ बिहार की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घ बिहार की। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपका पहला हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान, दूसरा हो जाएगा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ख हरियाणा। पांचवा प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम है? तो स्थानीय नाम में जयपुरी को क्या कहा जाता है? वहाँ के स्थानीय लोग जयपुरी को किस नाम से जानते हैं? तो क ऑप्शन हो जाएगा आपका ढूंढाड़ी, ख मेवाती और ग मारवाड़ी, घ मालवी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा छठे नंबर का, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो क्या हो जाएगा भोजपुरी, ख हो जाएगा मैथिली, ग हो जाएगा मगही और घ हो जाएगा अंगिका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ग मगही। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तो सबसे लोकप्रिय कवि कौन है? तो क हो जाएगा विद्यापति, ख तुलसीदास, सॉरी तुलसी, और ग नंददास और घ हो जाएगा जयसी। तो क हो जाएगा इसका सही आंसर विद्यापति। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो क ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की, ख हो जाएगा पूर्वी हिंदी की, ग हो जाएगा राजस्थानी हिंदी की, सॉरी घ है, और क हो जाएगा पहाड़ी हिंदी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ख पूर्वी हिंदी। अब हम लोग ऊपर फिर चलते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन है, किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है क अवधि, ख खड़ी बोली, ग बांगरू, घ ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क अवधि। यह बोल रहा है जैसे उत्तम पुरुष जानते हैं आप लोग, उत्तम पुरुष में हमारा हो जाता है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मैं, ये हमारा उत्तम पुरुष है। और फिर उसके बाद आप, ये हमारा मध्यम पुरुष है। यह वह यह हमारा अन्य पुरुष है। तो यही पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि जो बहुवचन हम, मैं का बहुवचन होता है इसमें हम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो ये कह रहा है कि जो मैं होता है वो हम बहुवचन में हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं, ये जो मैं है एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। तो किस बोली में किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा क अवधि में ऐसा किया जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? क ऑप्शन है ब्रजभाषा, ख है राजस्थानी, ग है अवधी और घ है अपभ्रंश। ठीक है, बिंदी रहेगा इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका भी आंसर होगा अवधी। द्वारका प्रसाद मिश्र की कृति कृष्णायन किस बोली में लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क अवधी में, बुंदेली में, बघेली में, खड़ी बोली में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी में। वो अपनी कृति जो कृष्णायन की थी वो अवधी भाषा में की थी। 12वां का क्या होगा? देखिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? क 4, ख 3, ग 5 और घ 6। तो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां जो है वो 5 है। इसका आंसर सही होगा ग। अब हम लोग आगे चलते हैं, ब्रज बोली किस भाषा की कृत्रिम रूप है? तो बंगला, खड़ी बोली, जयपुरी, कन्नौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क बंगला।
पनवारी किस बोली की उपबोली है? तो क हो जाएगा ब्रजभाषा, ख हो जाएगा बुंदेली, ग हो जाएगा कन्नौजी, घ हो जाएगा कौरवी। तो आप लोग को बताना है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा इसमें? बुंदेली। 15वां क्वेश्चन, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? क खड़ी बोली, ख अवधी, ग ब्रजभाषा को और घ कन्नौजी को। किसको आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को आरंभ में हम लोग पिंगल नाम से बुलाते थे। तो 16 नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका? कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी। तो खड़ी बोली को, छत्तीसगढ़ी को, ग अवधी को, घ मारवाड़ी को। तो इसका आंसर हो जाएगा क खड़ी बोली को। 16 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? क खड़ी बोली। जब हम लोग इसको बांटते हैं, तो जब पश्चिमी हिंदी जब हम लोग पढ़ते हैं, तो पश्चिमी हिंदी में हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आकार, एक है ओकार। तो जो आकार बहुला जो होता है, उसमें हम लोग खड़ी बोली या कौरवी एक ही को कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। बैसवाड़ी किस बोली की उपबोली है? तो ये देखिए, एक क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए। जब हम लोग इसको बांट कर कई भागों में पढ़ते हैं, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं उपभाषा। तो उपभाषा में क्या होता है? आप लोग जानते ही हैं उपभाषा। उपभाषा के अंतर्गत हमारा जैसे कि आता है पूर्वी बोली, ठीक है, पश्चिमी बोली, ये सब आता है। तो वही चीज है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? पूर्वी हिंदी, सॉरी ये बोली मैंने लिख दिया। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो कौन कौन सी बोली आती है आपका? तो पूर्वी में अवधी हो गया, आपका बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी। तो जो अवधी है उसकी उपबोली होती है बैसवाड़ी। तो इसका आंसर अब आप लोग मार सकते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बैसवाड़ी किस बोली की उपबोली है? तो अवधी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 नंबर, जाटू किस बोली की उपबोली है? जिस प्रकार मैंने अभी इसको बताया, उसी प्रकार इसका भी आंसर होगा कि जाटू किसका है। तो देखिए, का ऑप्शन हो जाएगा आपका हरियाणवी, ख कह रहा है कौरवी, ग कह रहा है ब्रजभाषा और घ कह रहा है कि ब्रज सॉरी भोजपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणवी। हरियाणवी की इसी प्रकार क्या है? हरियाणवी खुद एक बोली है, और बोली का उपबोली जो है बांगरू और जाटू, दो ठो है इसका हरियाणवी का उपबोली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली, गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? तो इसका मतलब ये गढ़वाली जो है आपका, ये बोली है और इसका उपबोली वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या है आपका? क पघाई, घ हो जाएगा सॉरी ख हो जाएगा जोहारी, ग हो जाएगा खसपरी खसपरजिया और घ हो जाएगा सलानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो ये हो जाएगा घ सलानी। तो गढ़वाली की उपबोलियां बहुत सारी हैं, जैसे कि सलानी हो गया, राठी हो गया, नागपुरी हो गया, राठी, नागपुरी, ये सब इसी की है, राठी। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? राजस्थान में भी कोई बोली ऐसी होगी जो सबसे अधिक बोली जाती होगी या सबसे प्रमुख बोली होगी। तो वो आपका हो जाएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ख जयपुरी, ख मारवाड़ी, ग मेवाती और घ मालवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मारवाड़ी। मारवाड़ी सबसे अधिक बोली जाती है राजस्थान में। निम्नांकित में बुंदेली की उपबोली है? क पनवारी, ख लोधांती, ग बनफारी और घ राठौरी। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? घ राठौरी। राठौरी क्या है? आपकी बुंदेली की उपबोली है, क्योंकि बुंदेली खुद ही एक बोली है। अब बुंदेली किसकी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पश्चिमी हिंदी के ओकार का, ओकार बहुला का एक भाग है। ठीक है, उसमें तीन ठो बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो उसमें से बुंदेली है, बुंदेली का उपबोली क्या हो जाएगा? राठौड़ी। इसी प्रकार 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू। तो बांगरू को आपको देखना है, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, बिहारी हिंदी की और घ आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी हिंदी की। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में अभी मैंने बताया था क्या, कि आपका एक आकार बौला और एक ओकार बौला। तो आकार बौला में मैंने कौरवी और खड़ी बोली का नाम बताया था। एक ये हो गया, दो ठो होता है कौरवी, और कौरवी को ही हम लोग खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, और एक इसी में से हमारा है हरियाणवी। हरियाणवी। ठीक है। इसी का जो हरियाणवी का उपबोली जो है, वो बांगरू और जाटू दोनों है। क्या है? बांगरू। ठीक है, बांगरू और जाटू, ये दोनों उपबोलियां हैं किसकी?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाती से संबंधित बोली क्षेत्र हैं। तो मेवाती से संबंधित बोली क्षेत्र कौन से हैं? तो क उज्जैन की, इंदौर, देवास और अलवर। तो कौन सा जगह पर ये मेवाती बोली बोली जाती है? तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। अलवर में जो है ये बोला जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलवर हो गया घ। अब बिहारी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली है। क भोजपुरी, ख मगही, ग मैथिली और घ अंगिका। तो 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? क भोजपुरी। देखिए, जब हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी, मगही और क्या है, मैथिली, तीन ठो ये बोलते हैं और एक गौड़ रूप में हमारा होता है अंगिका। ये हमारा बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इस चारों में से सबसे सर्वप्रमुख कौन सी है? भोजपुरी। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जो कि मतलब पटना और गया में, तो पटना और गया में मगही बोला जाता है। आपका भोजपुरी जो है वो गोरखपुर, देवरिया, बनारस वाले हिस्से में बोला जाता है। और आपका ये मैथिली जो है वो दरभंगा वाले हिस्से में बोला जाता है। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली कौन सी है? जिस प्रकार अभी मैंने बताया ना कि ये बिहार में सर्वप्रमुख इसका हो गया, तो इसी प्रकार हम लोगों का क्या था? आकार बोला और उकार बोला। तो इस सभी में से सबसे सर्वप्रमुख कौन सी है? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा सबसे प्रमुख है क्योंकि इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला से संबंधित बोली। अभी मैंने बताया आपको आकार क्या है आपका, सॉरी, हरियाणवी हो गया एक और कौरवी। और नीचे वाले में क्या था कि जो ओकार बहुला में था तो उसमें क्या था? ब्रजभाषा, कन्नौजी और हमारा बुंदेली। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आकार बहुला कौन सा है? तो आकार बहुला हरियाणवी। हरियाणवी क्या है आपका? आकार बहुला। ठीक है। ओकार बहुला पूछेगा तो इसमें से कौन कौन से हैं? तो इसमें ओकार बहुला में ब्रज है, आपका कन्नौजी है और बुंदेली, ये तीनों क्या था? ओकार बहुला से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन 27वें पे चलते हैं हम लोग। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा अभी मैंने बताया आपको थोड़ा सा पहले कि ये क्या होता था? काव्य भाषा है। इस समय क्या होता था? इसमें साहित्यिक रचनाएं होती थी बहुत ज्यादा मात्रा में। वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क। काव्य भाषा, तकनीकी भाषा है नहीं, राजभाषा है नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हमारी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से? जैसे होता है ना, जब हमारे ये जो अपभ्रंश है जैसे अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, पहाड़ी, खस, ये सभी हैं। तो उनमें से पूछना चाहता है इस क्वेश्चन का आंसर कि इसमें से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो आपकी खड़ी बोली है? तो खड़ी बोली क्या है? पश्चिमी। और पश्चिमी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थानी हिंदी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब इसी तरह पूछ रहा है राजस्थानी। राजस्थानी कहाँ है आपका? तो ये पश्चिमी खंड में है। ठीक है। पश्चिमी खंड, मैंने पश्चिमी खंड बोला है। ठीक है। पश्चिमी खंड में दो हमारी क्या है? उपभाषाएं, एक राजस्थानी हिंदी और एक पहाड़ी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी के बारे में पूछ रहा है कि किससे विकसित हुई है? तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा सौरसेनी से। सौरसेनी अपभ्रंश। इसका आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 30। पहाड़ी हिंदी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो क ऑप्शन हो जाएगा मागधी, ख हो जाएगा अर्धमागधी और ग हो जाएगा सौरसेनी, घ हो जाएगा पैचासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग। क्योंकि ये भी जो पहाड़ी है हमारा, ये भी हमारा क्या है? सौरसेनी से ही प्रभावित है। ठीक है। यहाँ पर अगर सौरसेनी के अलावा वो खस भी दिया रहता तो भी वो भी ऑप्शन सही रहता। लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन में दिया है कि सौरसेनी, तो सौरसेनी ज्यादा सही है। उसकी अपेक्षा कम क्या है? आपका खस है। तो आप उस हिसाब से देख कर मारिएगा ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 31। हिंदी शाखा के पूर्वी खंड से संबंधित उपभाषा है। क क्या हो जाएगा? राजस्थानी, ख हो जाएगा पहाड़ी, ग हो जाएगा पूर्वी, इनमें से कोई नहीं ग। तो पूर्वी शाखा, हिंदी शाखा के पूर्वी खंड। पूर्वी खंड मैंने बोला ना कि पूर्वी खंड में जो क्या कौन कौन से हैं आपके शाखा? तो आपका हो जाएगा पूर्वी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और उसके बाद एक आपका हिंदी है जो बिहारी हिंदी। तीन ठो ये है आपका पूर्वी खंड में। पूर्वी खंड से संबंधित पूछ रहा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका पूर्वी हिंदी। क्योंकि पहाड़ी और राजस्थानी जो है दोनों, ये दोनों पश्चिमी खंड से संबंधित हैं। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। कौरवी बोली नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग। राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है। लालू लाल ने नहीं किया था, क्रिस्टाइल ने नहीं किया था, क्राइस्टाइल ने नहीं किया था और शुक्ल ने भी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 33। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है?
तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लल्लू लाल, गंग गंग कवि, भारतेंदु कवि और फिर अमीर खुसरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ, अमीर खुसरो। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 34, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, कामिनी, भाषा योग वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रिय प्रवास। प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है, प्रसिद्ध महाकाव्य नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ध्रुव गायन का संबंध है ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, कन्नौजी से, बुंदेली से। जो ध्रुव गायन जो गाया जाता है वो किस भाषा में गाया जाता है, इसका ये कहने का अर्थ है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा से। क्या है का ऑप्शन? ब्रजभाषा से। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? का ऑप्शन हो जाएगा भिखारी ठाकुर को, भरतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, नागार्जुन को। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। खड़ी बोली का सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य है प्रिय प्रवास, कामिनी, योग वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी ऊपर जस्ट आया था क्वेश्चन, तो उसमें पूछा था खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इसमें क्या है? सर्वप्रसिद्ध। दोनों में अंतर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामिनी, इसीलिए मैंने वहां पर नहीं बताया उसको। खड़ी बोली खड़ी बोली के लिए जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसने किया? क्या ऑप्शन हो जाएगा? सुनीति कुमार चटर्जी ने, शुक्ल ने, लल्लू लाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी ने। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा बांगरू, अवधी, भोजपुरी, मगही। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित, देखिए मैंने क्या बोला था, पहला जो है पूर्वी हिंदी, ठीक है, अर्धमागधी से। उसके बाद आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, दोनों मागधी से है। सॉरी, पश्चिमी हिंदी सरसनी से है और जो बिहारी है वो मागधी से है। और जो आपका पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी में बोली कौन कौन सी है? आपकी अवधी है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ख, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, आगरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। निम्नलिखित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो ये आपको मिलान करना है कि बघेली जो है पूर्वी हिंदी से है, सही है कि गलत है? आप लोग बताइए। तो ये सही है। बुंदेली जो है पश्चिमी से, ये भी सही है। कौरवी जो है पश्चिमी से, ये भी सही है। और मगही जो है बिहारी से, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें से आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो मुझे तो लगता है इसमें से सारे ही क्वेश्चन के आंसर सही हैं, और ये लग रहा है मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि पूर्वी में क्या क्या बोला जाता है आपका? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी में भी हमारा क्या है? तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी है। और पश्चिमी में ये हो गया, ओकार बहुला में थे। और आकार बहुला में कौरवी और हरियाणवी, ये भी सही है। और बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये भी सही है। चलिए आप चारों आंसर देख लीजिए, इसका जो है सही चारों हैं, गलत इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पर चलते हैं, 42 क्वेश्चन नंबर पर। जयपुरी जयपुरी जो है वो पूर्वी राजस्थान की, ये भी सही है। मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान की, ये भी सही है। और उत्तरी उत्तरी में जो है मेवाती, ये भी सही है। लेकिन ये हड़ौती जो है वो भी पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की नहीं है। दक्षिणी राजस्थान की मालवी है। तो इसका आंसर आपका गलत यही वाला था, घ। पूर्वी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली है? क अवधी, ख बघेली, ग छत्तीसगढ़ी और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी की सब सर्वप्रमुख जो बोली है वो अवधी है, का आंसर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? क प्राकृतिक, ख ब्रजभाषा, ग संस्कृत, घ खड़ी बोली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रजभाषा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है? क पचासी अपभ्रंश से, ब्राचट अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 46 क्वेश्चन का? ब्राचट अपभ्रंश, ख आंसर। लहंदा भाषा का उद्भव हुआ है? पचासी अपभ्रंश से, ब्राचट अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसका आंसर हो जाएगा पचासी अपभ्रंश से। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या है?
खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो क आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी, क ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप से, मध्यवर्ती रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी या कौरवी का उद्भव सौरसेनी के किस भाग से हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी रूप से, सौरसेनी के उत्तरी रूप से। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलियां। ठीक है, बोलियां कितनी हैं? तो क ऑप्शन हो जाएगा 3, ख 5, ग 4 और घ 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चंद्रभूषण द्विवेदी रमई काका ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की? क्वेश्चन नंबर 50 का ग हो जाएगा बैसवाड़ी। इसका सही आंसर है, ब्रज भाषा में नहीं किया था, खड़ी बोली में नहीं, भोजपुरी में नहीं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन के प्रश्न थे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप बोलिएगा, मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना है। तो आप लोग अगर प्यार दिखाएंगे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।